अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आज मैं इर्तिज़ा को लेके जा रही हूँ ऑप्टिशियन के पास। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस बारे में। तो इर्तिज़ा की एक आइस पे ना बॉल लग गई थी, क्योंकि ये एवरी डे जो है, मतलब एवरी डे ही ये ना आउटसाइड ना हमारे फ्लैट के जो पीछे है प्ले एरिया, तो वो जो है ये ना क्रिकेट प्ले करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे ना इसके ना बॉल लग गई थी। तो जब अब ये बार बार बोल रहा था कि मम्मी आइस में पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, इतने टाइम से बोल रहा था, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि मेरे बॉल लगी है। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने बोला कि इर्तिज़ा क्या हुआ है आपकी आइस पे? तो फिर इसने मुझे बताया कि मम्मी मेरे ना बॉल लग गई थी। तो मैंने बोला तो आपको बताना चाहिए था, आप कब से सिर्फ यही बोल रहे हो पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। और मैं भी मतलब मैंने इग्नोर कर दिया कि शायद वैसे ही हो रहा होगा। तो फिर मैंने 2-3 दिन हो गए थे, तो फिर ना मैंने बोला कि वाकई इसके पेन हो रहा है, काफ़ी बोल रहा है। फिर इसने बताया कि मम्मी बॉल लग गई थी फ्रेंड के साथ जब मैं क्रिकेट प्ले कर रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो फिर उन्होंने जीपी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करी, पर वो जीपी ने बोला कि वो जो वहाँ पे सेंट्रल लंदन वगैरह में हॉस्पिटल है, आइज़ का स्पेशलिस्ट होता है, तो वहाँ पे जाके ना इसको मतलब इसकी आइज़ दिखाएं आप। तो फिर हस्बैंड वहाँ पे लेके गए सेंट्रल लंदन। तो फिर ना उसकी जो है ना आइस, मतलब जिस पे बॉल लगी ना, वो तो बिल्कुल ठीक है, बस वो पेन कर रही थी, लेकिन उससे नज़र आ रहा था सही सब कुछ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो है ना दूसरी आइस चेक करी, तो वो बिल्कुल मतलब ना उससे नज़र ही नहीं आ रहा उसको बिल्कुल भी। जो मतलब बॉल लगी थी वो ठीक है आइस, और जिस पे जो दूसरी वाली आइस थी उससे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा उसको। तो फिर हम लोग बड़े परेशान हो गए थे। तो फिर ना वो जो है अब हस्बैंड भी, फिर उन्होंने बोला कि हम ये ना ऑप्टिशियन को दिखाओ इसकी ना आइस जो है। फिर मैं यहाँ पे आज ऑप्टिशियन के पास लेकर आई थी, और हस्बैंड जो है ईशा अलिशबा को लेने चले गए थे स्कूल, क्योंकि इस तरह यहाँ पे आपको पता है कि बच्चों को स्कूल से भी लेना होता है और फिर दूसरे बच्चे को। तो बस यहाँ पे ये इसका चेकअप हो रहा है। Hey, how about now? Nothing. Right. Is it any better if we did this? Can you? Nothing. It's only one letter that's there. You can't see it, no? Nothing. How about now? Still nothing. 100%. Okay. Why are you worried? Yeah, same thing. Put your head back. No, it stings. It won't. I promise you. If it does, only for a little bit, okay? आइस क्लोज Eyes रखनी है closed. बस। Look this way. Look this way. Don't look to me. Towards me, okay? Wait. There you go. Don't touch it yet. Don't touch it. You're Good good. boy, You're doing yeah. very well. You're doing good. Blink as per normal. It'll go back to normal, okay? The more you blink, the better it'll be for you. Good. Okay? We're gonna do the other eye now. You're nearly done, okay? Look this way now, towards me. There you go. You're good. You're okay. You got this. Blink. Blink, 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 blink. Remember? Okay. तो बस यहाँ पे ये चेकअप वगैरह किया, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रही थी, और जो है ना मैं गलती से आहिल को लेकर आ गई थी, और आहिल इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। अभी आप लोग खुद देखेंगे कि ये क्या कर रहा था यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी वेट करना था, अब वो उन्होंने डॉक्टर ने जो पहले चेकअप वगैरह किया, तो वाकई वो नहीं, बिल्कुल भी उसको नज़र नहीं आ रहा उस वाली आइस से ना। तो अब मैंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी हमें मतलब ऐसे ही हम अपॉइंटमेंट लेते नहीं जब तक कि बच्चे को कुछ पेन नहीं हो, कुछ नहीं हो ना, आइस वगैरह चेक कराते हैं, कुछ नहीं। तो जब से ये मतलब पैदा हुआ था इर्तिज़ा, यहीं पे यूके में ही पैदा हुआ था ये। तो जब वो सारा चेकअप वगैरह करके भेजते बेबी का हर चीज़, एयर वगैरह सारा कुछ, तो लेकिन जो है ना फिर उसके बाद से हमने कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और ना ही हमने चेकअप कराया। तो अब जब उसका बॉल लगी तो चेक कराया, तो फिर वो दूसरी आइस का भी पता चला ना कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो अब वो भी बोल रही है कि जो है ना अभी मैं ड्रॉप इसके डालूँगी, और ना ड्रॉप के से मतलब ड्रॉप डाल के आधा घंटा जो है हमें वेट करना होगा। तो मैं हाफ़ एन आवर यहाँ पे वेट करना था, तो बस वही वेट कर रही थी। और आहिल की शरारतें देखें ज़रा,
तो बस हम वेट कर रहे थे कि हाफ़ एन आवर हो जाए, तो फिर दोबारा से उन्होंने कहा था चेक करूँगी ना, ताकि और बताया था कि ये ड्रॉप्स डालते हैं तो इससे ना बिल्कुल मतलब बच्चे को नज़र नहीं आता है दोनों आँखों से ही, मतलब थोड़े टाइम 8 घंटे तक के ऐसा होता है। और फिर उसके बाद मतलब ये बार बार बोलेगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे फिर ठीक हो जाएगा। तो बस सारा कुछ चेक वेक कराया, लेकिन उनके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उसने बोला कि मैं ये लेटर लिख के देती हूँ आपको, तो ये आप जीपी को दिएगा, फिर जीपी जो है आगे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। तो फिर वहाँ पे जो है ना आपको लेके जाना हुआ, क्योंकि अभी इसका कुछ पॉइंट ही नहीं आ रहा जो हम ग्लासेस लगाएं, क्योंकि हमें लग रहा था कि ऑप्टिशियन के पास जाएंगे तो थोड़ी बहुत जो भी आइस वीक होगी तो उसका ग्लासेस वगैरह लग जाएगा, लेकिन वो कह रही है जब कोई पॉइंट ही नहीं पता चल रहा तो हम कैसे उसके ग्लासेस लगा देना। तो फिर उसने आगे रेफ़र किया, अब देखें कब अपॉइंटमेंट मिलती है। यहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा लेट ही मिलती हैं अपॉइंटमेंट, लेकिन जो है बच्चे का है आइस की प्रॉब्लम है, तो आई विश जल्दी मिल जाए अपॉइंटमेंट। और बस यहाँ पे मतलब हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि वैसे ही मुझे ना ग्लासेस मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ग्लासेस लगाना, क्योंकि एक तो ना हमारी फैमिली में भी किसी के भी नहीं है, ना ही इमरान की फैमिली में किसी के भी ग्लासेस लगे हैं, ना ही मेरी फैमिली में किसी के ग्लासेस लगे हैं। इवन कि अभी हमारे अम्मी अब्बू इतनी एज हो गई है हमारे पेरेंट्स की, अभी तक के माशाल्लाह उनकी सही है आइस। इमरान की अम्मी कभी कभी लगा लेती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगाती वो। और ना उसके अलावा मुझे ना मतलब लगता है कि बच्चों की ना मतलब जब ग्लासेस लगाते रहते हैं तो वो अजीब, फिर वो बग़ैर ग्लासेस की ना अजीब सी आइस लग रही होती है उनकी, तो ये भी एक वजह है। और हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है, सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बस लगा के रखो तो ठीक है, हटा दो तो सर में दर्द होता है फिर। तो और आपको पता है आजकल के बच्चे कितना ज़्यादा जो है ना वो आईपैड भी वॉच कर रहे होते हैं, मोबाइल भी ये वो। तो यहाँ पे आपको पता है कितना मतलब यूके में इतनी ठंड होती है, तो ज़्यादातर बच्चे घरों में ही रहते हैं, और घर में अब वो क्या एक्टिविटीज़ करें। और वैसे ही मेरा तो फ्लैट है, तो लेकिन फिर भी मुझे इतनी जैसे अच्छी सहूलतें मिली है, वरना कुछ फ़्लैट तो उतने बिल्कुल बंद होते हैं, कोई स्पेस नहीं होती खेलने की, प्ले करने की। लेकिन मेरे तो यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छी मतलब मेरे फ्लैट के बाहर बहुत अच्छी सी स्पेस है, काफ़ी सारे बिल्डिंग से बच्चे जमा होके सारे एक साथ प्ले करते हैं। और अभी मैं ना कोशिश करती हूँ कि ये लोग बाहर जाने का, मुझे बोलते हैं ना अभी विंटर भी शुरू हो गया है, ठंड हो रही है इतनी, लेकिन फिर भी मैं ना भेज देती हूँ। मैं बोलती हूँ यहाँ घर में बैठ के वो आईपैड ही देखेगा, तो इससे बेहतर है कि ये बाहर जाके प्ले ही कर ले, वरना घर में बैठ के तो बस यही करना होता है बच्चों को। तो बस यहाँ पे फिर मैं उसके बाद ये हाई स्ट्रीट पे ही था ऑप्टिशियन का जो है ना जो क्लिनिक बोलेंगे क्या। तो फिर उसके बाद प्राइमर्क आई थी, तो यहाँ पे इन लोगों का वो मुझे आहिल के लिए जो है ना हेड लिया था मैंने, वो चेंज कराना था, उसका साइज़ बड़ा आ गया था, तो बस वहाँ पे जो है साइज़ वगैरह चेंज कराया। बाकी फिर इर्तिज़ा को भूख लग रही थी तो उसको बर्गर वगैरह खिलाया, उसके बाद में हाई स्ट्रीट वगैरह ये सारा कुछ घुमाती हुई इर्तिज़ा को, और बस अब फिर हम बस में बैठ गए, अब घर जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इर्तिज़ा के लिए दुआ करिएगा, जो भी उसकी आइज़ की प्रॉब्लम है वो जो है सॉल्व हो जाए, और जो भी है जल्दी पता चल जाए उसका जो है क्या ट्रीटमेंट है। तो बस यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।